यह पटना के जाने माने बिजनेसमैन विपिन पोद्दार, जो आज पटना के एक नामी गिरामी होटल में अपने पूरे परिवार के साथ भोजन कर रहे हैं और काफ़ी हंसी खुशी का माहौल है। लेकिन यही विपिन पोद्दार को पटना के एक बड़े हॉस्पिटल ने मरने को छोड़ दिया था और साफ कहा था कि अब आपकी ज़िंदगी चंद दिनों की मेहमान है। अब आपको इलाज कराना नहीं है और आप मरने वाले हैं। इसके बावजूद इनके बेटे ने आस नहीं छोड़ी और वो अपने पिता को लेकर मणिपाल अस्पताल ईएम बाईपास कोलकाता चले गए, जहां इनका इलाज हुआ और सफल इलाज हुआ और आज ये पूरे परिवार के साथ एक बड़े होटल में लंच कर रहे हैं। लेकिन अब हम इनकी पूरी बात बताते हैं। दरअसल विपिन पोद्दार पटना के जाने माने एक हार्ट हॉस्पिटल पहुंचे अपना इलाज कराने के लिए। इन्हें बरसों से बुखार और कमजोरी हो रहा था और इससे वो बुरी तरह से जूझ रहे थे। पटना में कई सर्जरी के बावजूद इनकी असली समस्या हल नहीं हो रही थी और तब मणिपाल अस्पताल ईएम बाईपास जाने के बाद इनका ज़िंदगी बदल गया। डॉक्टर दिलीप कुमार और उनकी टीम ने न केवल इनका उपचार किया बल्कि अत्यंत देखभाल और प्रोफेशनलिज्म के साथ इलाज किया। आज ये और इनका परिवार पूरी तरह से खुश हैं। हृदय चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए मणिपाल अस्पताल ईएम बाईपास कोलकाता ने बिहार के 76 वर्षीय एक पुरुष मरीज का सफलतापूर्वक उपचार किया, जो लगभग एक दशक से अपूर्ण लीड हटाने के कारण बार बार होने वाले पेसमेकर संबंधित संक्रमण से जूझ रहे थे। इस जटिल मामले का उपचार मणिपाल अस्पताल ईएम बाईपास के डॉक्टर दिलीप कुमार, निदेशक कैथ लैब, वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, डिवाइस एवं स्ट्रक्चरल हार्ट विशेषज्ञ के नेतृत्व में किया गया। कैसे इन्फेक्शन हुआ, कितने दिन आप इधर उधर घूमे? पटना के सारे डॉक्टर जैसे हार्ट हॉस्पिटल, डॉक्टर विनीत सर और डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर थे, सारे ने निगलेक्ट कर दिया था कि ये इनका कोई कुछ नहीं है। कैलपोल जैसा टॉफी खिलाते हैं उस तरह कैलपोल खिलाइए और जितना दिन बचेंगे बचेंगे। लास्ट में हम लोग हार्ट हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन करवाए, वहां भी डॉक्टर एचएम प्रसाद ने इनका किट निकाल कर छोड़ दिया, बोला कि अब आप भगवान भरोसे। पेशेंट के सामने हम लोग को बोला गया कि आप भगवान भरोसे हैं, आप लोग का कुछ नहीं हो सकता है। डॉक्टर शिशिर कुमार मिश्रा भी यही बात बोले तो हम लोग मायूस हो गए। तब फिर हम लोग लास्ट में डॉक्टर AK झा साहब के पास गए। डॉक्टर हार्ट हॉस्पिटल के ही उन्होंने बोला कि एक बार आप लोग जाके मेडिका में डॉक्टर दिलीप सर से बात कीजिए, वही आपका लास्ट ऑप्शन है। अतः हम लोग मेडिका गए, सर ने होगा आप जो करेगा ऊपर वाला, एकदम सीधा मुंह पर बोल दो। उनको बोले कैसा लगा था आपको? क्या लगा? ठीक है सर, ऊपर वाला का तो भरोसा करना ही चाहिए, जो उनकी इच्छा वही करेगा। नहीं, लेकिन पेशेंट को ऐसा बोलना चाहिए किसी नहीं, उनको पेशेंट को सचमुच ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम कोई जवाब नहीं दिया, क्या फायदा है। मतलब वो तो और हार्ट पेशेंट को एक तरह से शॉक दे दिया। कोई माइंड में ले लेता वो साला वहीं मर जाता, हम माइंड में ही नहीं लिए। गलत है ये। गलत है तो है। उनको पापा को बहुत दिनों से बुखार आ रहा था। बुखार आने के कारण क्या हुआ, हम लोग ले गए उनको हार्ट हॉस्पिटल। तो वहाँ उन्होंने बोला कि पेसमेकर पे इन्फेक्शन आ गया है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक है सर, ठीक किया जाए। तो वहाँ चंद्र प्रसाद सर ने बोला कि हम लोग इसके जो लीड है, जिस साइड में इन्फेक्शन हुआ है उसको काट देंगे तो आपके पेशेंट ठीक हो जाएंगे। तो ठीक है, काट दिया जाए। तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद उन्होंने ऑपरेशन करवाया और लीड को काट के पापा को फिर हम लोग ले आए घर, मैंने हॉस्पिटल और वही रूम में। उनको रूम में जैसे ही लाया तो फिर देख रहे हैं 2 दिन बाद फिर बुखार आ रहा है। तो चंद्र प्रसाद सर ने बोला हम लोग सब कुछ नहीं होगा, आपके पापा अब ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। और डॉक्टर शिशिर प्रसाद ने भी बोला। हार्ट हॉस्पिटल ने बहुत ही खराब हम लोग के साथ ये काम किया था। हम लोग पहले ही बोल देते कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग बाहर जाइए। तो पेशेंट को इतना हम लोग इतना माने जैसे
हम लोग ने फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी झेला और पेशेंट भी खूब मैंने मेलोडी की तरह वो टॉफी को खा रहे थे, मैंने कैलपॉल को। तो खाते खाते एक दिन क्या हुआ, हम लोग ने सोचा एक बार आशीष सर से भेंट करते हैं, वो भी हार्ट हॉस्पिटल में बैठते हैं। तो आशीष सर से हम लोग ने भेंट किया, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप कलकत्ता चल जाइए, डॉक्टर दिलीप सर होंगे, मेडिका वहीं जो होगा कहीं दूसरी जगह नहीं। यहाँ मैंने टॉप लेवल में सारे हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखा लिया था, सब ने इग्नोर कर दिया था कि कुछ उपाय नहीं है इनका, जितने दिन बच रहे हैं उनको रखिए बस। किन डॉक्टर से आप लोग के दिखाया था? जैसे हम लोग ने दिखाया था, डॉक्टर विनीत सर को भी दिखाया था, शिशिर प्रसाद सर देख ही लिए थे, एचएन प्रसाद सर देख ही लिए थे, फिजिशियन को भी दिखाया था, आशीष रंजन विनोद को दिखाया था, और एक दक्ष करके है रोड नंबर 2 पे, दक्ष करके वहाँ भी दिखाया। तो उन्होंने भी बोला था कि इनको बाहर ले आए, यहाँ कोई उपाय इनका नहीं है। तो हार्ट हॉस्पिटल तो एक ठाकुर हार्ट हॉस्पिटल में, हाँ, एक ठाकुर हार्ट हॉस्पिटल में तो शिशिर जी ये आशीष जी भी तो वहीं बैठते हैं। आशीष जी हमको बार बार बोल रहे थे कि यहाँ इसको कटवाइए नहीं, इसको आप लेकर बाहर चले जाइए। तो आशीष जी भी संतुष्ट नहीं थे? नहीं संतुष्ट नहीं थे। उन्हीं के कहने पर फिर हम लोग ने क्या किया, उनके क्लिनिक पर हम लोगों ने भेंट किया। जैसे हार्ट हॉस्पिटल में जाते थे तो हमको हार्ट हॉस्पिटल के थ्रू आशीष सर के पास जाना पड़ता था। हम लोगों ने क्या किया, आशीष सर के क्लिनिक का एड्रेस निकाला, उनके स्पेशल उनसे भेंट करने के लिए हम लोग के क्लिनिक पर चल गए, और वहीं से सारा मेरा रास्ता खुल गया कि हमको अब कलकत्ता लेकर इनको जाना है बस। तो अब कैसे हम बहुत अच्छा है, पहले से जो रिकवरी, जिस दिन पेसमेकर लगा उस दिन से उन्होंने रिकवरी होना शुरू हो गया, और उसके बाद वो बहुत अच्छे हो गए हैं, अब एकदम एकदम फिट एंड फाइन है। और तो आपने सुना कि कैसे एक जाने माने पटना के बड़े हॉस्पिटल ने इन्हें मरने को छोड़ दिया था, और तब थक हार कर ये लोग कलकत्ता कूच किए, और तब वहाँ इनका इलाज संभव हो पाया, और डॉक्टर दिलीप कुमार ने ही इनकी जान बचाई। कैसे जान बचाई, क्या कुछ उन्होंने किया, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। डॉक्टर दिलीप की माने तो मरीज विपिन पोद्दार, जो पेशे से व्यवसायी हैं, 2015 में पटना के एक स्थानीय अस्पताल में पहली बार दाहिनी और छाती में पेसमेकर प्रत्यारोपित कराया था। 2018 में यह पेसमेकर हटाकर बाईं ओर लगाया गया, लेकिन दाहिनी ओर प्रत्यारोपण के समय लगी प्रारंभिक लीड पूरी तरह से नहीं निकल ली। इसके बजाय उसे काटकर अंदर ही छोड़ दिया गया, जिससे एक तीव्र संक्रमण उत्पन्न हुआ, जो समय के साथ गंभीर होता गया। 2021-22 में एक और सर्जरी हुई, लेकिन समस्या हल नहीं हुई, और मरीज को लगातार 3 महीने से अधिक समय तक उच्च बुखार रहने लगा। डॉक्टर दिलीप की माने तो विपिन पोद्दार के मामले में लगभग 10 वर्षों तक अंदर फंसी हुई लीड एक अस्थायी संक्रमण का कारण बना रहा। इसे निकालना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि पहले के ऑपरेशन से बने निशान और जटिलताओं का खतरा था। इनका 10 साल पुराना लीड था एक साइड, और एक साइड 5 साल पुराना लीड था, और उसके बाद इनका 2 महीने का बुखार था। उससे इंडिकेट ये होता है कि इनका जो इंडोकार्डिटिस की तरफ जा रहे थे, ये इसको बोलते हैं हम लोग लीड इंडोकार्डिटिस। और ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा हाई चांस ऑफ मोर्टेलिटी होता है, बचने का चांस कम होता है। और ये 10 साल पुराना लीड निकालना, फिर नया लीडलेस लगाना उसके पहले, तो ये एक मिरेकल ही है, बिकॉज हम लोग काम तो कर देते हैं लेकिन रिजल्ट बहुतों में मिलता है, बहुतों में नहीं मिलता है। तो आज हम पेशेंट को देख के बहुत खुश हैं, और ये स्ट्रैटेजी कि आगे लीडलेस लगा के सारा एक्सट्रैक्ट करने से पेशेंट का चांसेस सर्वाइवल ज़्यादा है, ये आज हम लोग ये सीरीज प्रूफ होता है। भगवान का शुक्र है कि डॉक्टर दिलीप के वजह से आज विपिन पोद्दार अपने परिवार के साथ है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि अगर पटना के उस नामी गिरामी हॉस्पिटल के चक्कर में रहते तो आज ये यहाँ अपने परिवार के साथ बैठकर लंच नहीं कर रहे होते। लेकिन इसके बावजूद उस हॉस्पिटल को शर्म नहीं आती कि आखिर वो इस तरीके से कैसे इनके साथ पेश आया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।